Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is crop protection. प्यारे बच्चों, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में एक अहम टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। प्यारे बच्चों, crop yield may be affected if the plants are afflicted with some diseases or attacked by pests. जो हमारा फसल निकलता है क्रॉप प्लांट से, इस पर कभी कभार असर पड़ सकता है जब ये क्रॉप प्लांट्स कई डिजीज़ का शिकार होता है या इन पर पेस्ट्स अटैक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैरासिटिक फंजी, इंसेक्ट्स, मिसाल के तौर पर लोकस्ट्स या ग्रास हुपर्स या रोडेंट्स, मिसाल के तौर पर रैट्स, ये हमारे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं प्लांट्स पर ही, या जब हम स्टोरेज करते हैं वहाँ इनका बहुत नुकसान करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए प्रोटेक्शन, बचाव अगेंस्ट दीज पेस्ट्स, वीड्स और डिजीज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। प्यारे बच्चों, पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्प्रे किए जाते हैं इन प्लांट्स पर ताकि इनसे पेस्ट्स को दूर रखा जाए। इंसेक्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को चेक किया जाए, इनकी पॉपुलेशन को चेक किया जाए, यानी कि या हम वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। वीडिसाइड्स वो वीड्स की ग्रोथ को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर इंसेक्टिसाइड्स जिनमें हम मिसाल के तौर पर मेलाथियान लेते हैं या डाइमिक्रॉन लेते हैं या पॉलीथियान लेते हैं, ये हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्ट्स को किल करते हैं, मारते हैं और साथ साथ इनके लार्वा को भी ख़त्म करते हैं, मगर इनकी एक ये खुसूसियत है प्यारे बच्चों, ये इन प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं आइदर एज डस्ट और स्प्रेज। बहुत सारे किस्म के स्प्रेइंग और डस्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल हैं आज, जो हम इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात याद रखनी है, जो टाइम ऑफ स्प्रे है इसका सिलेक्शन करना ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स हाईली पॉइजनस है और हमें इन्हें इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही एहतियात से काम लेना होता है। प्यारे बच्चों, जो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, इन पर आम तौर पर एक कोटिंग होती है पेस्टिसाइड्स की एक कोटिंग होती है। इसलिए हमें इन सब्जियों को, इन फ्रूट्स को या ग्रेन्स को इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छी तरह धोना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, फील्ड्स में, इन खेतों में बर्ड्स, परिंदे या बहुत सारे जानवर जिनमें मैमल्स होते हैं, ये भी कभी कभार हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको खा जाते हैं। इन्हें दूर रखने के लिए, इन फसलों से दूर रखने के लिए ज़मींदार आमतौर पर स्कैर क्रोज बनाते हैं ताकि वो इन स्कैर क्रोज से डर के दूर भाग जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हमारा ये फसल तैयार हो गया, जब हमने इसको प्रोटेक्ट भी किया, जब हमने इसमें से वीडिसाइड बाहर भी किए, जब हमने इन्हें अप्रोप्रिएट टाइम पे इरिगेट भी किया, अब हमें एक सीज़न आ गया जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, एक टाइम पहुंचता है। डियर स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग माने कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स। इस
जो पुख्ता फसल हो गया इसको काटना, फिर जमा करके फील्ड से, खेतों से जमा करना ये फसल, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रबी और खरीफ क्रॉप दो फसल हैं, दो फसलों का सीज़न है। सीज़नों के हिसाब से हमने इनको अलग किया, तकसीम किया है। ये तैयार होते हैं मुख्तलिफ सीजन में एट द एंड ऑफ देयर सीज़न। जब फ्रूट्स या ये ग्रेन्स गोल्डन कलर के हो जाते हैं तो वो अब कटाई के लिए तैयार होते हैं। प्यारे बच्चों, ये हार्वेस्टिंग हम या अपने हाथों से करते हैं, या सिकल से इस्तेमाल करते हैं, या हम मशीन्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कंबाइनर्स और हार्वेस्टर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन इंडिया, हिंदुस्तान में दो अहम सीज़न हैं कल्टीवेशन और कटाई इन फसलों के, कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जिन्हें हम खरीफ और रबी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो खरीफ क्रॉप होता है ये हम सो करते हैं जून और जुलाई में। ये हम बोते हैं ज़मीन में जून और जुलाई में, और ये तैयार होता है आफ्टर मानसून सीज़न, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में इसकी कटाई हम करते हैं। मेनली राइस इसमें खरीफ क्रॉप में आता है। जो धान की फसल है प्यारे बच्चों, ये खरीफ क्रॉप है। प्यारे बच्चों, जो रबी क्रॉप होता है ये हम बोते हैं अक्टूबर टू दिसंबर में, और हार्वेस्ट हम करते हैं, इसकी कटाई करते हैं मार्च और अप्रैल में। वीट, जिसे हम गंदम कहते हैं, ये मेनली रबी क्रॉप है। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखनी है, उन एरियाज़ में जहाँ हमें पानी की सप्लाई अच्छी हो वहाँ हम राइस एज रबी क्रॉप भी शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान में हार्वेस्टिंग सीज़न के साथ साथ फसल कटाई की सीज़न के साथ साथ कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नवैया और बिहू। ये हार्वेस्टिंग फसल कटाई के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं। ज़मींदार अपनी फसल की जो नशोनुमा देखकर इन त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्रॉप प्रोटेक्शन, कैसे हम बचाते हैं अपने फसल को, और फिर हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं, इसकी कटाई कैसे करते हैं। इसके बाद एक और स्टेप है थ्रेशिंग, वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।